सपने में जैसे क्या देखा उससे दिन कैसे? बहुत अजीब अजीब सपने आते हैं मेरे को भाई. और ओके, अनदर थिंग विच इज लाइक, सॉरी, which is very related to my life is like कि when I say that when I'm dating someone, it barely affects me if I love them. Like obviously I'm attracted to them, I love them, but it's not as deep as it should be per se, given the glorification of love. But like the moment I break up with someone and that person comes in my dream within the next 2 weeks, that day is fucked. I'm just missing that person as if that's the end of this world for the next 3 days, 4 days, up until someone else comes in my dream, or like I get another nerve wracking dream kind of way. तो मैं उसका वेट करते रहता हूँ. फिर जैसे अभी बहुत क्रेजी ड्रीम आया था मेरे को कि मैं स्टेज पे बाल कटवा रहा हूँ अपने, पता नहीं क्यों, लाइक, और ये ऐसा कोई इसका ड्रीम इंटरप्रिटेशन नहीं मिला. वही तो कह रहा हूँ, उसीलिए वो युंगिन तो आई थिंक दिस इज आई गो फॉर दिस फॉर श्योर. आराम से जाके उससे फुर्सत से, इंडिया बेस्ड भी है, स्टेज पे बाल कटवा रहा हूँ और फिर नेक्स्ट एक्ट आके बोल रहे हैं कि ये बाल उठा के लेके जाओ टाइप्स. ये सारे सपने आते हैं मेरे को भाई. क्यों आ रहे हैं भाई? और ऑल्सो लाइक द बेस्ट पार्ट अबाउट, मैं लूसिड ड्रीमिंग ट्राई करता था पहले. हाँ. तो बीच में तो किया था मैंने, बट फिर लूसिड ड्रीम आई फील लाइक आफ्टर, आई डोंट नो इफ लाइक गान पड़ती है उसमें थोड़ी सी. it feels like yeah it's a dream, it's good, but then after a point it's like कि you don't know types. plus I think तब मैं बहुत शेड्यूल्ड इंसान था जब मैं लूसिड ड्रीमिंग करता था, क्योंकि शेड्यूल पे रहना बहुत जरूरी है. तुमको स्लीप शेड्यूल बहुत चेक पे होना चाहिए. स्लीप पैरालिसिस में टाइम से जाना है. फिर ऑन टॉप ऑफ दैट स्लीप पैरालिसिस में डर बहुत लगता है. नहीं, इवेंचुअली ऐसा रहता था कि आई हैव नॉट डन इट वे टू मच, आई जस्ट डन इट 6 or 7 times where I felt like oh I know this is a dream. I know that I'm asleep and I can just control most of the things around me. And like वो रियलिटी चेक्स पूरे टाइम लेना, कि फ़ोन चेक करना कि मेरे शक्ल दिख रही है कि नहीं दिख रही है, पिंच करके 10 से उल्टा गिनना, आईने में जाके देखना. तो ये पता है ना आपको पूरा जो स्पेक्ट्रम होता है. तो लूसिड ड्रीमिंग इज बेसिकली लाइक व्हेन यू ड्रीम एंड यू नो इट्स अ ड्रीम, सो यू कैन कंट्रोल योर ड्रीम एज पर योर कॉन्शियस माइंड. तो ये मैं 12th की बात करता था कॉलेज में. जैसा कि मैंने कहा कि मेरे ज़्यादा कभी दोस्त नहीं रहे, तो मेरा बहुत सारा लाइफ शेप हुआ है इंटरनेट कंजम्पशन से. तो मैं कॉमेडियन भी इसलिए बना क्योंकि मैं डेव चैपेल, केविन हार्ट, इन लोगों को कंज्यूम करता था अपने कॉलेज लाइफ में, जब मेरे को इतने बहुत क्लोज फ्रेंड्स नहीं थे. तो फिर लूसिड ड्रीमिंग का कंसेप्ट था, तो यू हैव टू ऑलवेज मेडिटेट एंड यू हैव टू ऑलवेज कीप योर चेक इन योर कॉन्शियस सेल्फ. कि अगर आपकी आदत रहेगी कि आप अपने आप को मेक श्योर करो कि ये रियलिटी है, तो जैसे आप ड्रीम्स में 10 के उल्टा नहीं काउंट कर सकते, आप अपने आप को अपने ड्रीम पे नहीं देख सकते हो. तो आप अगर अपना फ़ोन कैमरा आप चेक कर दो, तो इट एक्चुअली ओवरलैप्स इन टर्म्स ऑफ योर कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, एंड देयर आर हैवी चांसेस दैट इन योर ड्रीम यू डू वन ऑफ दोज थिंग्स. कि यू ट्राई टू ओपन योर फोन एंड ट्राई टू ओपन द फ्रंट कैमरा, और फ्रंट कैमरा नहीं खोल रहे बिकॉज यू कैन नॉट सी योर ओन सेल्फ. So then you know that it's a dream. So most of the times when your conscious mind gets to know that it's a dream, it breaks off. But because of habit, when you know that it's a dream, you're conscious enough to control it on some level. तो वो सब मैंने 3-4 बार किया है, बट अगेन उसमें बहुत ज़्यादा शेड्यूल, जो पूरा इंसेप्शन में कॉन्सेप्ट दिखाया है लूसिड ड्रीमिंग का, वैसे ही रहता. तो वो ड्रीम्स बिकम्स अनरियल. लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन इमेजिन यू कैन डू अराउंड दैट स्पेस ऑफ योर थॉट्स. और ऐसे बहुत सारे लोग रहते कि अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहुत सारे जो राइटर्स रहते थे, जैसे जेम्स कैमरून को पूरा एवेटार का आइडिया अपने ड्रीम में आया था. तो ऐसा कहते थे कि उसने लूसिड ड्रीमिंग पर से करके वो वर्ल्ड बनाया था टाइप्स, टू फिगर आउट कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए यहाँ पे, कैसा दिखेगा अगर मैं कोई एक पेड़ पे पैर रखूँगा तो लाइट जलेगी तो कैसा फील होगा, वैसा कैसा दिखना चाहिए. दैट वाई वॉज लाइक एबल टू रेप्लिकेट दैट ऑन स्क्रीन. ऐसा टाइप की थ्योरीज. बट वो भी फिर वो एक एंडलेस लूप ही है, क्योंकि ये सब चीज़ें रियलिटी से बहुत अलग है ना. क्योंकि ये अब तुम किसी को समझाओगे तुम ये सब करते हो, लोग तुमको चूतिया समझेंगे भाई कि लौड़े ढंग के पैसे कमा ले. मतलब अगेन लाइक अब मैं अपने बाप को अगर बताऊँ कि बाप मेरे को लूसिड ड्रीमिंग करना है, वो लौड़े में 40 साल से तेरे को पैदा किया, यहाँ पे लोग बोल रहे थे कि लड़का चाहिए, ये लड़का पैदा किया कि लूसिड ड्रीमिंग करना. तो अगेन फ्रॉम हिज स्पेक्ट्रम ऑफ लाइफ ऑब्वियसली योर लाइफ पर्सपेक्टिव की बात रहेगी ना. जैसे फॉर एग्जांपल इस कप पे अगर मैं यहाँ से लाइट फेंकूंगा तो इसकी अलग शैडो बनेगी, यहाँ से बनूंगा तो अलग करेंगे, यहाँ से बनूंगा तो अलग बनेगी. तो दैट द पर्सपेक्टिव ऑफ पीपल, द वे पीपल लुक एट यू. The shadow keeps changing but the cup remains the same, which no one actually knows. Sometimes we don't even know ourselves कि अपन क्या है. वैसे टाइप की चीज़ें मेरे दिमाग में आती रहती है भाई. अब खुद सोचो, अब ये वाली बातें मैं करूँ तो मेरे शोज पे लोग नहीं आएंगे भाई मेरे को. हाय गाइस, क्यूटी कमिंग टू कोलकाता दिस संडे. तो योर लेवल ऑफ जजमेंट शुड बी इंटेलेक्चुअल इनफ टू मेक श्योर दैट यू लेवल इट डाउन फॉर द पीपल दैट यू आर ट्राइंग टू
like portray or cater to. देख भाई, तो वो सारी चीज़ें ट्रू टेस्ट तो कभी भी रिफ्लेक्ट आप कर ही नहीं सकते। अभी नहीं, और प्लस एवरी डे योर लाइफ, बिकॉज एवरी अगेन लाइक वी हैव 80,000 to 90,000 thoughts per day. Most of it would determine how you're feeling, if they're positive or negative. तो related to that, every day you are adding more than 1,00,000 thoughts in your life. Every day. तो you are changing. People say कि आप change now, but technically तो I still feel it's a very slow process. जैसे बाल बढ़ता है अपन को फील नहीं होता है, बट ओवर 1 महीना अपन को दिखता है ना बाल कितने बढ़ गए। करेक्ट। तो सोचो जब 1 महीने तुम्हें बाल इतना चेंज दिख रहा है, तुम्हारा माइंड जो इतना कॉम्प्लेक्स है वो 1 महीने में कितना बदलता होगा इन टर्म्स ऑफ योर थॉट्स, इन टर्म्स ऑफ योर मेच्योरिटी। आफ्टर एवरी ब्रेकअप यू चेंज इन अ वे, आफ्टर एवरी इमोशनल ब्रेकडाउन यू चेंज इन अ वे। तो इट्स अ वेरी बिग प्रोसेस टू लुक एट लाइफ एंड जस्ट डिसरिगार्ड समवन एल्सेज लाइफ, बिकॉज तभी तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है लोगों की लाइफ में। तभी तो मैं ब्लॉक होता तो मैं बस मज़े लेता हूँ कि हाँ भाई मैं आ गया। ओवरऑल लाइफ इतनी बड़ी है कि अपन कभी नहीं पहचान पाएंगे कि क्या है। यहाँ पे बस खुश रहने की कोशिश कर लो, उतना ही काफ़ी है भाई। और वही कोशिश कर रहा हूँ मैं। कोलकाता में संडे शो करके गाइस 2 शो सोल्ड आउट है, तो मेरा तो वही लॉजिक है कि आज बस मजे लियो भाई। जब मैंने फर्स्ट टाइम लूसिड ड्रीम करा था ना, एक्सीडेंटली था, मेरे को पता नहीं था। हाँ, अलॉट ऑफ टाइम वैसे होता है फिर। हाँ, तो मेरे रूम में लैम्प था, एक ही लैम्प था। हाँ, और तब मेरे को ऐसे मेरे लंड पे ऐसे हो रहा था ऊपर नीचे कि कोई ऐसे दबा रहा है ऊपर नीचे है, कोई बेसिकली कोई सेक्स कर रहा है। मैंने ये क्या चल रहा है? तो फिर मैंने सर्च करा था बाद में, तो पता लगा था कि ग्रीक सेलर्स के सपने में एक निम्फ आती थी सक्यूबस नाम की, जो उनके साथ नींद में सेक्स करती है। तो आई थॉट ये मिथ रिलेटेड है व्हाटएवर। बट उस लूसिड ड्रीम में ना मेरे को डर लग रहा था, बिकॉज ऐसा लग रहा था मैं सिंक कर रहा हूँ। तो मैं कोशिश कर रहा था कि मैं स्लीप पैरालिसिस से हटूं, फोन चेक करूं, लेकिन बॉडी हिल ही नहीं रही है, मैं एकदम स्टिफ हूं। पता तो मैं फिर इवेंचुअली जब वो डर, मेरे को लग रहा था मरने वाला हूं, कोई आने वाला है, जब कुछ नहीं हुआ ऐसा, फिर मैंने कहा अरे मेरी नींद, चलो एक गाना चलाते हैं। तो मैंने नींद में गाना चलाया। मैंने कहा उसकी वॉल्यूम एडजस्ट कर पा रहा हूँ मैं, काफी क्रेजी। बट उसके बाद जब भी लूसिड ड्रीम हुई है, मैंने हमेशा उसको तोड़ने की कोशिश करी है कि मेरी गांड पड़ती है। यार आप ये सोचो ना, लाइक अगर तुम ऐसा बहुत ज़्यादा साल भी नहीं, अगर पूरा ये 15 बिलियन का जब से बिग बैंग से चल रहा है, 5,000 साल अगर तुम पीछे जाओगे भाई, अपने पास कुछ भी नहीं था। आज भाई, आज लाइफ इज़ सो ईजी टू लिव भाई। मतलब मैं आज फ्लाइट लेके वहाँ जा सकता हूँ जहाँ पे पिछले 1000 साल पहले मैं ज़िंदगी में नहीं पहुँच पाता। मैं हर हफ्ते किसी और जगह ट्रैवल कर रहा हूँ जहाँ पे 300 लोग आ रहे हैं, 200 लोग आ रहे हैं, मेरी बातों पे हंस रहे हैं भाई। मतलब मैं से उनको बता रहा हूँ कि ओ भाई लौड़े लग गए ओ। तो द लाइफ इज सो इजी येट वी आर सो अनग्रेटफुल। जैसे कि मैंने कहा, अपन एक भी जब अपना आसपास नहीं बना सकते, और इतना ईजी है लाइफ, फिर भी अपन इतने सैड है। तो मतलब इट जस्ट सीम्स वे टू नाइव फॉर मी टू समटाइम्स बिलीव दैट वी आर सो अनग्रेटफुल फक्स। 99.9% people cannot even make the things around them, and we are trying to boast of human species as of for the 0.01% that made everything.